वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले अगर आपने ट्रांसड्यूसर के इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पर जाकर के वो वीडियो पहले देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। इस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन किया है डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर स्टेज डिवाइसेस का। डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर स्टेज डिवाइसेस क्या होते हैं कि सबसे पहले हम जिस चीज़ को मेज़र करना है, जो फिज़िकल क्वांटिटी है या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जिसका मेज़रमेंट हमको करना है, वो हमारे लिए मेजरेंट होता है एज ए इनपुट सिग्नल होता है। वो इनपुट सिग्नल को प्राइमरी डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर के द्वारा सेंस किया जाता है। क्लियर है? प्राइमरी डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर के द्वारा सेंस किया जाता है और इस डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर के द्वारा सेंस करने के बाद उस सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक इंटरमीडिएट एनालॉगस सिग्नल में। और जब इस सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है तो ये सिग्नल जाता है आपके सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में, और यहाँ पर जो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है वो उस इंटरमीडिएट एनालॉगस सिग्नल को इनपुट ले करके उसको कन्वर्ट करता है आउटपुट सिग्नल में। ये आउटपुट सिग्नल मोस्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, वोल्टेज, करंट या इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं। तो इस तरीके से आपका डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर स्टेज वर्क करता है। तो हमारा जो प्राइमरी डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर है वो सेंस करता है इनपुट सिग्नल को, मेजरेंट को, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, और उसको कन्वर्ट कर देता है एक इंटरमीडिएट एनालॉगस सिग्नल में। और ये इंटरमीडिएट एनालॉगस सिग्नल जाता है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के पास में, और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर उसको कन्वर्ट कर देता है एक आउटपुट सिग्नल में दैट कैन बी इलेक्ट्रिकल इन फॉर्म। इस डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर स्टेज को 3 क्लास में डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो क्लास है ये है फर्स्ट स्टेज डिवाइसेस यूज्ड एज डिटेक्टर्स ओनली। इस क्लास में जो हमारे प्राइमरी डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर होते हैं वो सिर्फ डिटेक्टर का ही काम करते हैं, सिर्फ वो डिटेक्ट करते हैं। सेकंड जो क्लास है इसमें जो हमारे प्राइमरी डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर्स हैं वो डिटेक्टर के अलावा एक ट्रांसड्यूसर की तरह भी कार्य करते हैं कि डिटेक्ट भी करते हैं और उसको कन्वर्ट भी कर देते हैं। तीसरा जो क्लास है इसमें जो हमारे प्राइमरी डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर होते हैं वो डिटेक्ट करते ही करते हैं, साथ में उसको इंटरमीडिएट एनालॉगस सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का कार्य भी वो करते हैं। तो इस तरीके से उसमें एक या एक से ज़्यादा ट्रांसड्यूसर होते हैं, वो क्लास 3 का है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन था इनका। इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं हमारे डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर स्टेज के। सबसे पहला तो ये है कि ये मेजरेंट को सेंस करते हैं। जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है उसको सेंस करने का काम ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर करते हैं। दूसरा जो काम है ये होता है इस मेजरेंट को, जो क्वांटिटी जिसको मेज़र करनी है उस मेजरेंट को कन्वर्ट करते हैं एक इंटरमीडिएट स्टेज में। ठीक है? किसी मेज़रमेंट सिस्टम में जो इंटरमीडिएट स्टेज होते हैं, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है। इसमें जो सिग्नल जाता है इस सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं ये मेजरेंट को ये इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। मेजरेंट को प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं इंटरमीडिएट सिग्नल में। तो ये काम किया जाता है, पहला सेंस किया जाता है और दूसरा कन्वर्जन किया जाता है। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरीके का काम ये प्राइमरी डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर करते हैं। कुछ एक कॉमन चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा जो आपको हेल्प करेगा इसको समझने में। इन मोस्ट मेजरमेंट सिस्टम मैकेनिकल डिवाइसेस एक्ट्स एज प्राइमरी डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर। जितने भी प्राइमरी डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर यूज़ होते हैं मेजरमेंट सिस्टम में, मैक्सिमम मेजरमेंट सिस्टम्स में, वो मैकेनिकल डिवाइस होते हैं जो एक्ट करते हैं प्राइमरी डिटेक्टर की तरह। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं वो एक सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह काम करते हैं जो इंटरमीडिएट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में चेंज कर देते हैं। और मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट या वो लीनियर हो या रोटरी हो, किसी भी टाइप का मैकेनिकल लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, वो एक्ट करते हैं एज इंटरमीडिएट एनालॉगस सिग्नल की तरह वर्क करते हैं। तो ये 3 आपको पता होने चाहिए। आगे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके का मेज़रमेंट कर रहे हैं। हर ट्रांसड्यूसर में ये जितने भी आपको मैं ट्रांसड्यूसर्स बताऊंगा, ट्रांसड्यूसर के एलिमेंट के नाम हैं और उनके ऑपरेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला जो मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है वो क्या है? कॉन्टैक्टिंग स्पिंडल। क्या है? कॉन्टैक्टिंग स्पिंडल, पिन या फिंगर।
ये क्या काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में ही कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये चेंज नहीं करते, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड है इलास्टिक मेंबर्स। इलास्टिक मेंबर्स में सबसे पहला है प्रूविंग रिंग। प्रूविंग रिंग का काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ये क्योंकि डायरेक्टली मैच द कॉलम टाइप से आ जाते हैं आपके एसएससी, आईईएस इन सब एग्ज़ाम्स में, तो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में सिलेबस जो CSBT का है उसमें भी ये इंक्लूडेड है। पहला प्रूविंग रिंग, जिसमें कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा है बर्डन ट्यूब, अभी इसके बारे में पिछले वीडियो में देखा था हमने, प्रेशर को लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है। बेलोज भी प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है। ये जो नाम मैं पढ़ रहा हूँ ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एलिमेंट्स हैं। क्या है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एलिमेंट, जो कि मेजरेंट को नॉन इलेक्ट्रिकल, या तो बोला चाहिए कि आपको फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं लाइक फोर्स, प्रेशर, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, वो सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं दूसरे फॉर्म में। तो वो क्या है, इलास्टिक मेंबर में प्रूविंग रिंग है जो कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है। बर्डन ट्यूब क्या करते हैं, प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करते हैं। बेलोज भी प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट, डायफ्राम भी प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करते हैं। स्प्रिंग करते हैं फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करने का काम। इसके बाद आता है आपका मास, सिस्मिक मास। सिस्मिक मास क्या होता है, जो कि फोर्सिंग फंक्शन को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है। फिर पेंडुलम स्केल फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है। मैनोमीटर प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। कुछ थर्मल ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट भी है, थर्मोकपल, ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को इलेक्ट्रिक करंट में चेंज करते हैं। बाई मटेरियल ये टेम्परेचर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करते हैं। और टेम्प स्टिक ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को फेज में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोन्यूमेटिक टाइप्स। हाइड्रोन्यूमेटिक में पहला है स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। जहाँ पर पानी या वाटर या फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में स्टेशनरी हो, वहाँ पे ये फ्लोट और हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। फ्लोट क्या करता है, फ्लूइड लेवल को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देता है, और हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है। सेकंड है डायनामिक, जब वाटर या फ्लूइड हमारा फ्लो में होता है, बहता हुआ होता है, उस टाइम पर ऑरिफाइस क्या करता है, वेलोसिटी को प्रेशर में कन्वर्ट करता है। वेंचुरी भी सेम काम करता है, वेलोसिटी को प्रेशर में। पिटोट ट्यूब वेलोसिटी को प्रेशर में, वेन्स वेलोसिटी को फोर्स में कन्वर्ट करते हैं, ये थोड़ा अलग है। टर्बाइंस लीनियर टू एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में चेंज करते हैं टर्बाइंस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल, पहला है इसमें रेजिस्टिव। कॉन्टैक्टिंग टाइप ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्टेंस चेंज में। वेरिएबल लेंथ कंडक्टर डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्टेंस चेंज में। वेरिएबल एरिया कंडक्टर डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्टेंस चेंज में। आपको वाला फार्मूला पता होगा, R = ρl/a। तो अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। इस तरीके से आप रिलेट भी कर सकते हो। वेरिएबल डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, इससे स्ट्रेन टू रेजिस्टेंस, ठीक है। पहला है इसमें एयर वेलोसिटी टू रेजिस्टेंस चेंज, सेकंड इज टेम्परेचर टू रेजिस्टेंस चेंज। बस आपको नाम समझने हैं और उनका ऑपरेशन किस तरीके से हो रहा है ये समझना है। क्लियर है। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर को भी चेंज होता है, ये टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का चेंज होता है। सेकंड है इंडक्टिव। इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, आपको बस यहाँ पे नाम समझना है और उसके ऑपरेशन को जानना है और किस टाइप के मेजरमेंट के लिए वो यूज़ हो सकते हैं। सेकंड है इंडक्टिव, वेरिएबल कॉइल डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट टू इंडक्टेंस चेंज, वेरिएबल एयर गैप, चेंज ऑफ कोर मटेरियल, चेंज ऑफ कॉइल पोजीशन, चेंज ऑफ कोर पोजीशन, ये सभी आपके क्या है, डिस्प्लेसमेंट टू इंडक्टेंस चेंज के अंतर्गत आते हैं। मूवमेंट ऑफ कॉइल, वेलोसिटी टू इंडक्टेंस चेंज। मूवमेंट ऑफ परमानेंट मैग्नेट, वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंडक्टेंस के चेंज में। मूवमेंट ऑफ कोर, ये भी वेलोसिटी को इंडक्टेंस के चेंज में कन्वर्ट करता है। कैपेसिटिव में चेंज ऑफ एयर गैप, चेंज ऑफ प्लेट एरियाज, चेंज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आप जो भी पढ़ रहे हो, कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट होते हैं और बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो अगर ये बीच का जो एयर गैप है, ठीक है,
डाइलेक्ट्रिक और ये दो प्लेट के बीच का जो एयर गैप है उसको, उसके जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कैपेसिटेंस के चेंज से रिलेट किया हुआ है कि इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा करने से कैपेसिटेंस का जो चेंज आएगा उसको हम मेज़र कर सकते हैं। सेकंड, प्लेट का एरिया है, जो ये प्लेट है इसका जो एरिया है ए, उसको चेंज करके भी हम कैपेसिटेंस में चेंज ला सकते हैं। थर्ड, चेंज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है इसको चेंज करके भी हम कैपेसिटेंस के वैल्यू में चेंज पा सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में डिस्प्लेसमेंट को करंट या वोल्टेज में चेंज किया जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, पीजो इलेक्ट्रिक, उसमें डिस्प्लेसमेंट या डायमेंशन में होने वाले चेंज को वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक में लाइट इंटेंसिटी को वोल्टेज में चेंज किया जाता है। इस तरीके से मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट्स बताए हैं। इसको आप याद रखिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी से आगे हम पढ़ने वाले हैं। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ और भी नए टॉपिक्स को देखेंगे। उसके नए टॉपिक्स में हम कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस को पढ़ेंगे जो कि यूज़ होते हैं एज ए प्राइमरी डिटेक्टर्स। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।